हेलो। वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड बुक का। ये वर्क बुक से हम कोई लेसन करते हैं। जो वर्क बुक है ये मैरीगोल्ड बुक की है और ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। एनसीईआरटी की जो मैरीगोल्ड है और ये क्लास 3rd स्टैंडर्ड के लिए ये बुक है। और आज का जो हमारा लेसन हम इसमें से कवर करेंगे वो है हमारा ही इज़ माई ब्रदर। ये ही इज़ माई ब्रदर, ये हमने लेसन पिछली बार कर, तो ये लेसन हमने पिछली बार पढ़ लिया था और इसकी कुछ हमने जो लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज थी वो हमने दूसरे वीडियो में कर ली है। तो आज हम ये जो वर्क बुक है मैरीगोल्ड इस बुक की, उसमें से हम कुछ जो एक्सरसाइज दी हुई वो करते हैं। तो चलिए, पहले है हमारी वोकैबलरी, यानी कि हमें कुछ वोकैबलरी, कुछ न्यू वर्ड सीखने हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको कोई भी लैंग्वेज के बाद अगर कमांड पाना है, आपको अच्छी लैंग्वेज बोलनी है, तो उसके न्यू वर्ड सीखते रहिए, तभी आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग एक डिफरेंट चीज़ है, बट न्यू वर्ड सीखना अलग चीज़ है। न्यू वर्ड्स का मतलब है जैसे आप एक ही वर्ड के मतलब किसी चीज़ को कैसे कहना है, उसके 2-3 वर्ड्स होते हैं। तो आप कभी कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कभी कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो हम वो यहाँ पर सीखेंगे वोकैबलरी यानी अलग अलग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारा पहला है थिक। थिक थिक का मतलब होता है डेंस, मतलब नहीं होता, बट थिक और डेंस दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करते हैं। तो या आप थिक कहिए या डेंस कहिए, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है वुड्स। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। वुड्स या फॉरेस्ट ज़्यादातर बाहर के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वुड्स वो लोग बोलते हैं और हम यहाँ पर फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिडली। स्टिडली स्टिडली मतलब मूविंग ग्रेजुअली इन एन इवन एंड रेगुलर वे। मतलब आप कोई भी काम बिल्कुल एक तरह से धीरे धीरे करते रहो। रेगुलर वे में मतलब बराबर से करते रहो उसको, मतलब लगातार। ठीक है। फिर है वंडर। ये है वंडर। वंडर मतलब होता है अमेजमेंट। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं वंडर। देन होली। होली का मतलब होता है रिलीजियस। रिलीजियस जैसे जो हमारे जैसे धार्मिक स्थान होते हैं, आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं। जहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते हैं या हम किसी स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं, उसको बोलते हैं होली या रिलीजियस प्लेस। नेक्स्ट है हमारा लोड। इस लोड का मतलब होता है बर्डन। ये है हमारा बर्डन। ठीक है। बर्डन मतलब जैसे कोई भारी चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये है मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं वुड्स, डेंस, फ्रेश, वंडर, तो इन सब से आप सेंटेंस, अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो वहीं से ही आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर दूँ, वुड्स, राइट, तो आप लिख सकते हैं देयर इज़ अ वुड्स नियर माई हाउस, राइट, देयर इज़ अ वुड्स नियर माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल के पास में एक जंगल है। ठीक है। तो ये आप कीजिए बच्चों अपने आप, और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम इसको करेंगे दोबारा से। ठीक है। अभी ये है रीडिंग। रीड द गिवन पैसेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये कुछ 3-4 लाइनों का एक छोटा सा पैसेज है और उस पैसेज में से हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन, ये पैसेज पढ़ते हैं। Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on to a holy place. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द पाथ गो, मतलब वो जो रास्ता था वो कहाँ जाता था। तो कहाँ जाता था, कहाँ जाता था पाथ। ठीक है। तो पाथ वेंट अप द हिल, तो पाथ कहाँ, एक हिल पर जाता था। वेयर डिड द पाथ गो, तो पाथ वेंट अप द हिल। ये आप लिख सकते हैं। वेयर डिड द पीपल गो, अब पीपल कहाँ जाते थे। पीपल वॉकड ऑन टू अ होली प्लेस, ये दूसरी लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं। पीपल वॉकड ऑन टू अ होली प्लेस। Second है, a man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel load?" तो इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, who looked at Meena?
हु लुक्ड मतलब किसने मीना की तरफ देखा, तो ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। सेकेंड है वाई डिड ही फील सॉरी फॉर हर, मतलब उसको उस आदमी को उसके लिए सॉरी क्यों लगा, उसको ही फेल्ट सॉरी फॉर हर बिकॉज शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज मीना वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक। वॉट डिड ही आस्क हर, उसने उससे क्या पूछा, उसने कहा डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका वजन नहीं लगता है, क्या तुम्हें उसका भार नहीं लगता है। डोंट यू फील हिज लोड, ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं, डोंट यू फील हिज लोड ही आस्क्ड हर। ओके, अभी नेक्स्ट है लैंग्वेज कॉर्नर। लैंग्वेज मतलब अगेन नए नए वर्ड सीखते हैं वोकेबलरी के थ्रू, और यहाँ भी एक अलग वर्ड हम सीखेंगे। एड ly टू द गिवन वर्ड्स, मेक नेसेसरी चेंजेस वेयर एवर नीडेड। अभी यहाँ पर क्या है कि हम ly ये यूज़ करेंगे इसमें, और एक अलग वर्ड बन जाएगा नीट प्लस ly, तो ये बन गया नीटली मतलब अच्छे से, साफ से, स्वीटली स्वीटली, स्टिडली एंड ब्राइटली। ठीक है, नेक्स्ट है एज ई केयरफुली, स्लोली, मैरिली एंड लेजीली। अभी देखिए फॉर्म 5 पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैव सिमिलर मीनिंग। अभी यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। दो यहाँ पर हैं, 1 मिनट, ये देखिए कि यहाँ पर हमें ये 10 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पेयर में लिखने हैं, तो मीनिंग सेम है। पहले हम अगर लेते हैं क्विक एंड फास्ट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्विक एंड फास्ट, ये दोनों सेम ही होते हैं, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। देन है हमारा स्लेंडर एंड थिन, ये सेम है। देन है हमारा ये डेंस के साथ आप लिख सकते हैं थिक। उसके बाद है हमारा टाइनी के साथ आप लिख सकते हैं स्मॉल, टाइनी एंड स्मॉल। ठीक है, तो हमारा क्विक एंड ब्यूटीफुल, क्विक एंड फास्ट, स्लेंडर एंड थिन, डेंस एंड थिक, टाइनी एंड स्मॉल, एंड नेक्स्ट क्या था, लवली एंड ब्यूटीफुल। तो ये हो गए हमारे 5 पेयर। ठीक है, चलिए ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉज एंड वर। तो यहाँ पर हमें वॉज एंड वर करके ये फिलअप करना है। इट डैश अ प्लेजेंट जर्नी, इट वॉज अ प्लेजेंट जर्नी। यहाँ पर हमारा आएगा इट वॉज अ प्लेजेंट जर्नी। दे डैश हैप्पी विद देयर ग्रेड्स, सो दे के साथ हमेशा वर आता है, सो दे वर हैप्पी। देयर डैश नो नॉइज, देयर मतलब वहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं था, सो देयर वॉज नो नॉइज। माई शूज़ अगेन प्लूरल है, तो अगेन वर आएगा, माई शूज़ वर अंडर द बेड। द गर्ल्स अगेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा वर आता है, सो द गर्ल्स वर इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो ये हो गया है हमारा लेसन ही इज़ माई ब्रदर कंप्लीट फ्रॉम द बुक ऑल्सो एंड फ्रॉम द वर्क बुक ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी और जो भी एक्सरसाइज हमने की हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, हम इसको दोबारा से करेंगे। और मेरे चैनल से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।